गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो बेटा, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है और ज्योमेट्री क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की थी। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन से मिक्स होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन से मिक्स होते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन से मिक्स होते हैं, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन से मिक्स होते हैं। क्लियर है? और लास्ट एक पढ़ी थी हम लोगों ने sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उनके बीच की भी बात की थी, जहां पर मैंने कहा था s प्लस px मिक्स होता है इसमें s प्लस px प्लस py प्लस pz मिक्स होता है। सॉरी नॉट, दैट इज s प्लस px प्लस py प्लस pz, है ना बेटा? सो यहां पर हमने कहा था x px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर, और यहां पर हमने बात की थी s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बेटा s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dxy dyz एंड dzx, ये 7 ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने साथ में इनकी ज्योमेट्री को भी डिस्कस किया था। इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इनकी जो ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो वो बेटा होगी लीनियर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ट्राइगोनल प्लेनर, यहां पर इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज टेट्राहेड्रल, यहां पर जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहां पर जो ज्योमेट्री होगी दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और यहां पर जो ज्योमेट्री होगी दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये हमारे पास ज्योमेट्री थी। हम लोगों ने ये सब बातें आप लोगों के साथ कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। अभी आप लोगों को मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है इस बारे में भी बात कर ली थी। नाउ वी आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। आज हम लोग बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेटा ज्योमेट्री को हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब सारे के सारे उसके अंदर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर कहीं पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट हैं तो ओनली बॉन्ड पेयर जो ज्योमेट्री बनाते हैं, क्लियर आप लोगों को, उसको हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब जरा समझिए। अगर मैं आप लोगों के सामने H2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो H2 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री दैट इज टेट्राहेड्रल, और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं आप लोगों के साथ तो बेटा वो हमारे पास यहां पर होगी बेंट शेप या वेंट शेप। तो बात समझ में कुछ इस प्रकार से आती है कि अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को इंक्लूड करके हम ज्योमेट्री देखते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को इंक्लूड करके देखते हैं तो वो ज्योमेट्री कहलाती है, और ओनली बॉन्ड पेयर को हम लोग नोटिस करते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR theory we are also discussing about the structure of the molecules on the basis of lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion and bond pair repulsion. So we are discussing about the next part of this topic, and that is the कि अगर on the basis of VSEPR theory कि अगर मान लो मेरे पास कहीं पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर सेम होगा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। उसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर दोनों सेम होंगे और वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कहीं पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन उसमें 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी बेटा ज्योमेट्री जो होगी दैट इज बेंट शेप होगी। क्लियर है? क्या होगी बेटा? बेंट शेप होगी। अगर कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके अंदर चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री उसकी बेटा सेम रहेगी और वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। लेकिन अगर उसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी लेकिन उसका स्ट्रक्चर बेटा पिरामिडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर पिरामिडल। लेकिन अगर उसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 ही लोन पेयर है तो बेटा उसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेटा बेंट शेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंट शेप।
बात करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की, तो बेटा वहां पर जरा ध्यान से देखिए, अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री दोनों ही सेम रहेंगे, दैट इज टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री बेटा यहाँ पर टीबीपी रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर उसका सीसा बन जाएगा। अगर उसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री टीबीपी रहेगी और वो बन जाएगा टी शेप। क्या बन जाएगा बेटा? टी शेप। और अगर उसके अंदर 2 ही बॉन्ड पेयर है, बाकी 3 लोन पेयर है, तो उसके अंदर आप लोगों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ज्योमेट्री टीबीपी ही रहेगी और स्ट्रक्चर यहाँ पर बेटा बन जाएगा आप लोगों का लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आई यहाँ तक की बातें? जरा आगे की तरफ देखिए और आप लोग देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। देखिए, बोलो, यहां तक समझ में आया बेटा? क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे की तरफ। जरा देखिए बेटा, ये मेरे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और ये इसकी एक ज्योमेट्री है। दिस इज नोन एज ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना बेटा? यहां पर भी y है, y जो भी है। क्लियर आप लोगों को? लेकिन अगर इसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो इस लोन पेयर पर आएगा और बाकी के जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहां पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो ये हमारे पास कौन सी कहलाएगी? सीसा। ये ज्योमेट्री कौन सी है? सीसा। दिस इज द पोजीशन ऑफ लोन पेयर। आप लोन पेयर की पोजीशन को यहीं पे रखोगे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ बीएससीपीआर थ्योरी ये वो पोजीशन है या वो स्ट्रक्चर है जहां पर मिनिमम रिपल्सन है बिटवीन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के बीच में। क्लियर आप लोगों को? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कहीं पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो बेटा उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो ये ज्योमेट्री होगी और उसमें 2 लोन पेयर होंगे और ये क्या बन गई बताओ? टी शेप। क्या कौन सी शेप हो जाएगी बेटा? ये टी शेप ज्योमेट्री हो जाएगी। और अगर कहीं किसी के अंदर 3 लोन पेयर है तो बेटा तीनों लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशंस पर प्रेजेंट रहेंगे और ये जो ज्योमेट्री बन जाएगी, ये कौन सी ज्योमेट्री बन जाएगी? लीनियर। मींस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ओनली ऑन बॉन्ड पेयर को देखते हैं, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों इंक्लूड होते हैं। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है बेटा? अभी आप लोगों के पास अगर कहीं पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा, और 6 के 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल होगी। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री बेटा पेंटागोनल पिरामिडल होगी। पेंटागोनल पिरामिडल होगी। और अगर उसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री बेटा स्क्वायर प्लेनर होगी। सॉरी, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल, लेकिन स्ट्रक्चर उसका कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कुछ एग्जांपल्स कर लेता हूं बेटा। सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं NH3 का। बेटा NH3 का कैसे निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा यहां पर, हाइब्रिडाइजेशन, इधर स्ट्रक्चर और इधर उसकी ज्योमेट्री। क्लियर है? तो NH3 के आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। 1/2 × 5 + 3 8/2 4 का मतलब बेटा sp3। 4 जो ये वैल्यू आई आपकी, यही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर कितने बेटा बताओ? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो बचा कौन? एक बचा, वो क्या बचा? लोन पेयर होगा आपका। क्लियर आप लोगों को? समझ में आ गई? तो देखते हैं बेटा, बात करते हैं किस प्रकार से आप लोगों को, किस प्रकार से सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। बॉन्ड पेयर निकालने हैं, लोन पेयर निकालने हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल। बेटा 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, देख लीजिए 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, पिरामिडल ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री इसकी क्या रहेगी बेटा बताओ? टेट्राहेड्रल।
स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये इसका ऊपर लोन पेयर और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा पिरामिडल। क्लियर है आप लोगों को। दूसरा मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसका स्ट्रक्चर बेंट रहेगा और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, और इसका जो स्ट्रक्चर की अगर आप लोग बात करते हो तो वो इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं SF4। SF4 बेटा आप लोग क्या करते हो बेटा, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज सीसा होगा, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी वही ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा आप लोगों को पता है, सीसा कैसे होता है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये इसका सीसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं HCF2 की बात करते हैं। HCF2 बेटा आपको पता है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3d होगी, लेकिन इसमें क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर दो ही हैं, तो बॉन्ड पेयर दो हो और लोन पेयर तीन हो तो बेटा आप लोगों के सामने क्या होगा बेटा बताओ, दो बॉन्ड पेयर हो तीन लोन पेयर हो तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो लीनियर ज्योमेट्री होगी तो HCFF और ये इसके तीन लोन पेयर हो जाएंगे, तो ये इसकी बेटा लीनियर ज्योमेट्री कहलाएगी। क्लियर है आप, सॉरी ज्योमेट्री नहीं स्ट्रक्चर कहलाएगा, और इसकी ज्योमेट्री बेटा TBP ही रहेगी, ज्योमेट्री बेटा TBP ही रहेगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए, और भी एग्जांपल्स हम लोगों के पास, जरा देखिए। एग्जांपल्स क्या है, PF5 है, SF6 है, IF7 है, और उसके बाद HCF4 है, HCF6 है ना बेटा, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद आप लोगों के पास BF3 है, और आप लोगों के पास और भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर आप लोगों को। तो ये मैंने सबकी हाइब्रिडाइजेशन बताई है, तो मुझे इसकी ज्योमेट्री बताओ इधर, और इधर इसका स्ट्रक्चर बताओ इनका। तो ज्योमेट्री क्या होगी सर, पांचों के पांचों वही है, तो TBP। यहां पर भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, TBP। इसमें 6 के 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। IF7 क्या होगी बेटा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल रहेगी। HCF4 आपको पता है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहां पर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, है ना बेटा। HCF4 दिस इज द स्ट्रक्चर, बोलो बेटा। क्लियर है। HCF6 ठीक है, तो sp3d3 है, तो इसका आप लोग कैसे करोगे, एक लोन पेयर प्रेजेंट है इसके अंदर, तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो कैसे करोगे बेटा, तो ज्योमेट्री तो इसकी क्या हो जाएगी, सॉरी SF6 sp3d3 है तो क्या हो जाएगी बेटा बताओ, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। अरे बोलो भाई, यही हो जाएगी पेंटागोनल। और इसकी वैसे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा बताओ, क्या बताओ, क्या कैसे बताओगे आप लोग, 6 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बोलो क्लियर है। और ये आपके पास प्रेजेंट है तो दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, और ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। तो बेटा आप लोगों को आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखना है कि कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये सब ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ BSEPR थ्योरी हम लोगों को पता चली थी कि किसके अंदर मिनिमम रिपल्सन होगा, वो ज्योमेट्री हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।